बहुत समय पहले राजा विजेंद्र सिंह के राज्य में एक जादुई जंगल था। लोगों का कहना था कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। वहाँ से अजीब आवाज़ें आती थी और रात में जंगल चमकता था मानो कोई उसमें बसा हो। राजा ने कई सैनिक को भेजा लेकिन वे सभी गायब हो गए। डर के कारण किसी ने भी जंगल की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। एक दिन राजा के पुत्र युवराज आदित्य ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी तलवार ली और अकेले ही जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, घना अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब गंध थी और अचानक पेड़ अपने आप हिलने लगे। अचानक एक भयानक परछाई युवराज के सामने प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज़ गूंजती हुई आई, तू यहाँ क्या करने आया है? युवराज ने तलवार तान दी और कहा, मैं इस जंगल के रहस्य को जानने आया हूँ। परछाई जोर से हंसी और बोली, अगर तुमने यह जंगल छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यही कैद हो जाएगी। युवराज को महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह जंगल श्रापित है। युवराज ने ध्यान से देखा तो पाया कि परछाई की छवि बिखरती और जुड़ती जा रही थी। वह समझ गया कि वह कोई असली प्राणी नहीं बल्कि एक भ्रम है। उसने साहस बटोरा और कहा, मैं इस श्राप को तोड़ने आया हूँ। अचानक पूरी धरती कांपने लगी, पेड़ एक दूसरे से टकराने लगे और हवा गरजने लगी। परछाई चीख उठी, नहीं, यह नहीं हो सकता, और देखते ही देखते वह धुएं में बदल कर गायब हो गई। युवराज ने देखा कि जंगल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। हवा अब शांत थी, पेड़ अब खड़े थे और रहस्यमय चमक भी गायब हो चुकी थी। वह राजा के पास लौटा और पूरी घटना सुनाई। राजा ने घोषणा की, युवराज आदित्य ने न केवल जंगल को मुक्त किया बल्कि हमारे राज्य को भी एक बड़े संकट से बचा लिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ उठी और वह जादुई जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया।